नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद अब पूरे देश की नजरें जिस विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं वो है उत्तर प्रदेश। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 2 साल बाकी हैं और ये चुनाव फरवरी मार्च 2027 में होने वाले हैं। उससे पहले 2026 की शुरुआत में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक हलकों में यूपी की चर्चा सबसे तेज है। इसकी वजह साफ है, क्योंकि यूपी का चुनाव 2029 के लोकसभा चुनाव के समीकरणों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। राजनीतिक जगत में हमेशा से कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और यही वजह है कि 2027 के चुनाव के लिए तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। इन तैयारियों में सबसे आगे दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बयान दे रहे हैं, योगी सरकार को घेर रहे हैं और चुनाव आयोग पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। बिहार चुनाव के नतीजों पर भी अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। राजनीतिक जानकार साफ मान रहे हैं कि यूपी में मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच होने वाला है। ऐसे में विपक्षी वोटों के बिखराव को रोकने के लिए अखिलेश यादव पहले से रणनीति बनाते दिख रहे हैं। कांग्रेस तो पहले से सपा के साथ गठबंधन में है, लेकिन अब इस गठबंधन में बीएसपी को भी जोड़ने की कोशिशें तेज हो गई हैं। कांग्रेस की तरफ से पहले संकेत मिल चुके थे कि मायावती और बीएसपी इंडिया गठबंधन में आ सकती है और अब अखिलेश ने भी 2027 का चुनाव बीएसपी के साथ लड़ने का संकेत दिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में जो झटका लगा था, विपक्ष मानता है कि यदि कांग्रेस सपा गठबंधन में बीएसपी भी शामिल होती तो बीजेपी को और बड़ा नुकसान हो सकता था। इसी समझ ने अब सपा की रणनीति को बदल दिया है। अखिलेश यादव ने पहले मायावती के इंडिया में शामिल होने पर कड़ा विरोध जताया था, लेकिन अब उन्हीं मायावती पर अपने प्रवक्ताओं द्वारा की जाने वाली किसी भी तीखी टिप्पणी पर रोक लगा दी गई है। सपा प्रवक्ताओं को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो बीएसपी और मायावती के खिलाफ किसी भी नकारात्मक बयान से बचें। जानकार इसे विपक्षी एकजुटता की तैयारी मान रहे हैं। पहले आप देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव के नतीजों ने विपक्ष को ये एहसास कराया है कि सिर्फ चुनाव आयोग या एसआईआर प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराने से काम नहीं चलेगा। विपक्ष का मानना है कि अगर बिहार में वोटों का बिखराव नहीं हुआ होता तो हालात और बेहतर हो सकते थे। इसी वजह से यूपी में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सपा बेहद सतर्क है। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि बिहार जैसा कुछ भी यूपी में नहीं होने दिया जाएगा। वो लगातार चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमला बोल रही हैं, लेकिन बैकग्राउंड में गठबंधन की रणनीति भी तैयार की जा रही है। अखिलेश की रणनीति केवल गठबंधन तक सीमित नहीं है। 2022 के चुनाव के बाद से सपा ने यादव मुस्लिम के पारंपरिक समीकरण में आगे बढ़ते हुए पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर जोर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस फॉर्मूले ने असर दिखाया और सपा कांग्रेस गठबंधन को इसका लाभ मिला। अब 2027 के इस रणनीति को और धार दी जा रही है। सपा अब ऐसी सीटों पर यादव उम्मीदवार को टिकट देगी जहां ये जातीय रूप से मजबूती की स्थिति में हो या जहां पहले से यादव विधायक हो। इससे पार्टी अपनी यादव केंद्रित छवि से बाहर आना चाहती है। लोकसभा चुनाव में सपा ने एक और प्रयोग किया था, जनरल सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारने का। अयोध्या और मेरठ में ये प्रयोग देखने को मिला था। अयोध्या में तो ये रणनीति सपा के लिए जीत का कारण बन गई, जबकि मेरठ में सपा मामूली अंतर से हार गई। पार्टी मान रही है कि 2027 में भी इस प्रयोग को जारी रखा जाएगा ताकि दलित समुदाय में बैठ और मजबूत हो सके। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सपा का पहला कदम बीएसपी के खिलाफ बयानबाजी रोकना था। दलित मतदाताओं में मायावती की लोकप्रियता अभी भी मजबूत है और ये सपा मान रही है कि मायावती को साथ लाए बिना बीजेपी को हराना मुश्किल होगा। वहीं कांग्रेस पहले से ही बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की कोशिश कर रही थी। राहुल गांधी भी लोकसभा चुनाव के दौरान कह चुके थे कि यदि मायावती, कांग्रेस और सपा साथ आते हैं तो बीजेपी को बड़ी हार मिलती। अब संकेत साफ है, 2027 की तैयारी में सपा, कांग्रेस और संभवतः बीएसपी का महागठबंधन तैयार हो सकता है। हालांकि मायावती की अंतिम सहमति पर अभी भी सस्पेंस है, लेकिन बिहार के बाद उनके बयानों में भी हल्का बदलाव देखा गया है, जिससे अटकलें तेज हो गई हैं।
आने वाले महीनों में ये साफ हो जाएगा कि क्या मायावती विपक्षी महागठबंधन का हिस्सा बनेंगी या पहले की तरह अलग लड़ेंगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।